ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया V नॉट इजिकल टू, यहां से अगर अपन देखें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया V नॉट इजिकल टू KT अपॉन Q भी लिख सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि ये KT अपॉन Q को ही हम क्या बोलते हैं, VT। मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था KT अपॉन Q इज VT, तो V नॉट KT अपॉन Q ln Na इंटू ND अपॉन Ni स्क्वायर, और वी कैन राइट इट V नॉट इजिकल टू VT ln VT इजिकल टू थर्मल वोल्टेज। ये इसकी डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी ना, अभी रिवाइज करवा दे, That is Ni स्क्वायर। तो पहला इंपॉर्टेंट दैट इज कॉन्टैक्ट पोटेंशियल जो कि डायोड के अक्रॉस डेवलप हुआ है। क्लियर हो गया, तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नाउ अब आगे बात करें, नेक्स्ट चलते हैं, तो डायोड से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले, ये तो हमने डिराइव किया फर्मी लेवल से कैसे कंडीशन आती है। ये जो बेंडिंग आई है, देखो यहाँ पे आपकी ये बेंडिंग कहां से आती है, आपको पता है ना, आइडिया है बेंडिंग का, नहीं है। जब भी फर्मी लेवल्स में बेंडिंग आ रही है, यानी ये फर्मी लेवल्स अगर सीधे स्ट्रेट थे और ये यहाँ पे बेंडिंग आई है इस जगह पे, तो बेंडिंग हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आती है। बेंडिंग हमेशा किसके कारण आती है, ये जो फर्मी लेवल्स में बेंडिंग आई है, दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका बेंड डायग्राम में कभी भी बेंडिंग आएगी, क्या आती है, बेंडिंग, और वो बेंडिंग यानी स्लोप। तो स्लोप जो क्रिएट हुआ है वो किसके कारण क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ये मैंने बताया भी था आपको क्लासेज में कि सपोज ये एन टाइप कोई भी सेमीकंडक्टर है, दिस इज सपोज कोई भी पी टाइप का एन टाइप का कोई भी सेमीकंडक्टर है, अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे इस डायरेक्शन में, यानी आपने प्लस से माइनस लगा दिया, प्लस से माइनस लगा दिया अगर आपने, तो आप ध्यान रखना माइनस की ओर हमेशा आप ऊपर चले जाएगा बेंड डायग्राम। अगर इसका बेंड डायग्राम सपोज ऐसा था, दिस इज EC एंड दिस इज EV, अगर ये ऐसा बेंड डायग्राम है नॉर्मल पहले सेमीकंडक्टर का, और आपने प्लस और माइनस लगा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ले जाएगा इसको, ये ऐसे ले जाएगा, दिस इज EC एंड EV। तो स्लोप जो आता है बेसिकली, ये जो स्लोप क्रिएट करता है, ये कौन क्रिएट करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ये हमेशा आप ध्यान रखना, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, अगर आप एनर्जी को डिफरेंशिएट करो, अगर आप E इज इक्वल टू QV होता है, पता है, दिस द एनर्जी, दिस द एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू QV, एनर्जी अपॉन Q इज इक्वल टू V। और अगर आप इसका क्या करोगे, dV बाई dx कर दोगे, सॉरी दिस इज V, E इज इक्वल टू, अगर आप दोनों तरफ डी बाई डी एक्स करते हो तो क्या आ जाएगा, dV बाय dx, और इधर dV बाई dx करते हो तो d बाई dx ऑफ E एंड दिस इज 1 अपॉन Q। तो यहां पे एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, और dV अपॉन dx क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक, इसको ऐसे रख दो EF, नहीं इसको लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो dV अपॉन dx इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको थोड़ा सा अच्छे समझाता हूं मैं आपको, हो सकता है आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। देखो मैं आपको हल्का सा आइडिया दे रहा हूं कि सपोज कभी भी किसी सेमीकंडक्टर के अक्रॉस आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो क्या होता है, एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, ये एनर्जी है बेसिकली, दीज आर द एनर्जी डायग्राम्स। इस एनर्जी बेंड डायग्राम में आप कभी कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे दोगे। अब जैसे ही आपके ये पी और एन पास में आते हैं, डिप्लीशन लेयर बनती है, दिस एरिया इज डिप्लीशन एरिया। इस डिप्लीशन एरिया में क्या क्रिएट होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। सॉरी, इस डिप्लीशन एरिया में हमेशा क्या क्रिएट होता है, अगर आप ध्यान से देखो, डिप्लीशन एरिया में ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लीशन एरिया। तो डिप्लीशन एरिया में जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है, एनर्जी में स्लोप देना। कैसे होता है सर, देखो E इज इक्वल टू क्या होता है, अपन जानते हैं E इज इक्वल टू एनर्जी, EC रख दो एनर्जी को मैं, EC द एनर्जी, सपोज दिस द एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू वोल्टेज। अगर आप दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे तो d बाई डी एक्स डिस्टेंस के साथ EC Q इंटू dV अपॉन dx, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन Q d अपॉन dx इंटू EC इज इक्वल टू dV बाय dx। और dV अपॉन dx क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन Q d बाई dx, दिस इज माइनस dV बाई dx, कोई बात नहीं, d बाई dx ऑफ EC, तो दिस इज माइनस ऑफ दिस। तो यह आपका ये क्या आया, dEC बाई dx। तो एनर्जी में जो स्लोप होता है, उसको अगर Q से डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका यहाँ पे जो बेंडिंग आ रही है, क्लास में अपन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया अपन ने इसको, यहाँ पे जो आपकी बेंडिंग आ रही है बेसिकली ये बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिप्लीशन लेयर में, हेवी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके कारण आ रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ कहां से कहां तक है, दिस इज फॉर P एंड दिस इज N। P और N में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट हुआ है, देखो वहां पे ऊपर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज, दिस इज द P साइड, दिस इज N साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें तो प्लस से माइनस यानी इधर से इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप इस डायग्राम में देखोगे,
इस डायग्राम में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो कहां है, यहां पे प्लस है, ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो आपकी बेंडिंग कैसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो यानी ये प्लस है ये माइनस है, तो मैंने हमेशा कहा माइनस की तरफ ऊपर जाता है, क्योंकि माइनस चार्ज हमेशा एनर्जी को बढ़ाता है, माइनस क्यूवी, क्यू इंटू वी, माइनस वोल्टेज आप अप्लाई करोगे कहीं भी आप माइनस वोल्टेज अप्लाई करोगे तो एनर्जी को बढ़ेगा, तो आपको ध्यान रखना ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपका क्या हुआ यहां पे सेम चीज अगर अपन ध्यान से देखें, अगर अपन ध्यान से देखें तो दिस द चार्ज, सॉरी ध्यान से देखें तो ये ऊपर गया है, ऊपर ये वाला एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल इस ECL से ऊपर है, यहां बेंडिंग है, तो ये बेंडिंग ऊपर की तरफ स्लोप ऐसे आया है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी उसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड P और N से ऐसे था, दिस वाज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा है यानी प्लस से माइनस की तरफ होता है, यानी माइनस चार्ज की तरफ ये हमेशा ऊपर होगा, बेंडिंग हमेशा ऊपर की तरफ होगी, ऐसी बेंडिंग होगी। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता तो बेंडिंग ऐसे हो जाती, यानी ये स्लोप ऐसे ना होके ये ऊपर होता ECL। क्लियर, ये सब चीजें अपने समझिए। तो अब मैं ये बेसिक फंडामेंटल मैंने पीएन का बताया कि कैसे पीएन डायोड बनता है और उसका फर्मी लेवल से हम कांटेक्ट पोटेंशियल तक आते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको फटाफट रिवाइज करवाता हूं आपको। दैट इज अब सबसे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको मैं रिवाइज करवाता हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड टू गेट। देखो सबसे पहले मैं पीएन डायोड बना लेता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहे कि बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम देखते हैं पीएन डायोड के। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखने के लिए सबसे पहले मैं डायोड बना देता हूं ताकि आपको उससे क्लियर रहे कि उसके रिलेटेड हम सारे फॉर्मूले लिखेंगे। तो डायोड अगर मैं बनाऊं तो दिस इज द पी साइड, दिस इज द एन साइड एंड दिस इज द this is the P side, this is the N side and this is the minus XP, this is XN। ठीक है, ये डिप्लीशन रीजन है, दिस माइनस 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 प्लस। ऐसा नहीं है कि डिप्लीशन लेयर में केवल आयंस होते हैं, ये बच्चे बोलते हैं। डिप्लीशन लेयर में कुछ चार्ज भी होते हैं लेकिन कम होते हैं। डिप्लीशन रीजन वो रीजन कहलाता है जहां पे Np=ni², नाम सुना है, Np=ni², यानी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से कम हो जाए किसी का चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत ज्यादा है तो उसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से अगर कम हो जाए तो वो रीजन डिप्लेटेड रीजन कहलाता है। ऐसा नहीं कि डिप्लीशन रीजन का मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। डिप्लीशन रीजन का मतलब होता है जहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अगर इक्विलिब्रियम में बहुत ज्यादा है तो उससे कम लेवल पे रह जाए ना। अब यहां से XN, ठीक है, यहां पे कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डेवलप हो गया, दैट इज प्लस माइनस V0, और यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, दैट इज E। और विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर, इसको भी आगे अपन लिखते, पहले विड्थ लिख देते हैं अपन। The width of the depletion layer, that is W. W is equal to XP plus XN, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कलर क्रिएट हुआ है यहाँ पे, ये इस डायरेक्शन में क्रिएट होगा, E से E। E इज द प्लस से माइनस की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस का, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां था, मैक्सिमम होता है जंक्शन पे, हमने देखा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम विल बी एट जंक्शन लाइक दिस, दिस द Emax। ठीक है, Pn के लिए, Np के लिए होता है ये डायग्राम ऊपर की तरफ चला जाएगा, इस एक्सिस से ऊपर की तरफ चला जाएगा, डेरिवेशन से आता है, अपने क्लास में करते हैं। नाउ अब ये जो W है, दैट इज द विड्थ, V0 द कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, E मैक्सिमम। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अपन लिख देते हैं। ये E मैक्सिमम तो यहां है, दिस इज एट x = 0 पे, दिस इज x = 0। किसी भी x पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, आपको तो किसी भी x पे आना चाहिए, जरूरी नहीं E मैक्सिमम ही आए आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये जो x है, ये किसी x के साथ वेरी कर रहा है, लाइक दिस एंड दिस, तो ये किसी भी x पे आपसे पूछ सकता है, कोई भी किसी भी x पे आपसे पूछे तो आपको किसी भी x पे आंसर आना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको किसी भी x पे कैलकुलेट करना है तो आप आसानी से कैसे लिख सकते हो, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद रखना है, QND अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज परमिटिविटी, दैट इज अगर फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन हो जाएगा, और अगर कोई मटेरियल है, मीडियम है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ये पता है ना, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। हम रिवीजन कर रहे हैं बेसिकली, अभी आपको बिल्कुल ध्यान चीज रखनी है, दैट इज QND x माइनस XN। क्लियर, दिस इज किसी भी x पर x इज इक्वल टू 0 पुट करो, x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे इसमें तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो दिस विल बी Emax। अगर आपको निकालना है Emax इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
यहां से आप ई मैक्स कैलकुलेट करो, ई मैक्स इज इक्वल टू, अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे इस फॉर्मूले में, एक्स की वैल्यू जीरो यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होता है, ई मैक्स इज इक्वल टू क्यू एंड डी एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट किया मैंने, तो जीरो माइनस एक्स एन, दिस इज माइनस ईयर आ जाएगा और यहां एक्स एन आ जाएगा। तो दिस इज द मेन फॉर्मूला, दिस इज ई मैक्स। और ये ई जो है किसी भी एक्स पर, एट एनी एक्स, एट एनी एक्स, एट एनी एक्स, क्लियर। नाउ एक फॉर्मूला और होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, एनडी की फॉर्म में था, एनए की फॉर्म में आ जाए तो क्यू एन ए अपॉन एप्सिलॉन, यहां पे होता है माइनस में, इधर माइनस क्यू एन ए एप्सिलॉन नॉट एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्सपी। तो कभी कभी एक्सपी की साइड आपसे पूछ ले, इस साइड में पूछ ले तो एक्स प्लस एक्सपी, और यहां से भी एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ई मैक्स कितना आएगा, दोनों का ई मैक्स सेम रहेगा, चाहे इधर से चलो चाहे इधर से चलो, इस पॉइंट पे ई मैक्स रहेगा, तो ई मैक्स विल बी माइनस क्यू एन ए एप्सिलॉन जीरो पुट कर दोगे मोड ऑफ एक्सपी, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर, कोई डाउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गेट के लिए, किसी भी एक्स पर, एट एनी एक्स, दिस इज एट एनी एक्स, ये भी आपको याद होना चाहिए। और ई मैक्सिमम तो अपने आप निकाल ही लोगे क्योंकि एक्स इज इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम होता है। तो वी नॉट का फॉर्मूला आपको क्लियर होगा, वी नॉट हमने पढ़ाया था, वी नॉट इज इक्वल टू वी टी एल एन एन ए इंटू एन डी अपॉन एन ए स्क्वायर। ये वी नॉट का फॉर्मूला यहां से अपन ने कैलकुलेट किया था, कहां से, फर्मी लेवल से। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, आपको ये दोनों बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, डीवी बाय डी एक्स, ये होता है ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स। यानी अगर आपको वोल्टेज निकालना है, यानी अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो क्या कर दो आप, वोल्टेज इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएक्स, यही होगा इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएक्स। तो यानी कि इंटीग्रल का मतलब एरिया अंडर द कर्व, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरिया है, ये एरिया ही आपको क्या देता है, वी नॉट भी देता है। तो वी नॉट अगर आप निकालोगे तो वी नॉट आप कैलकुलेट कर सकते हो, वी नॉट आप कैलकुलेट करो यहां से, तो एक और फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू हाफ, इसका ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू दिस इज माइनस एक्सपी, दिस इज एक्स एन, एक्सपी प्लस एक्स एन, टोटल डिस्टेंस इज हाफ इंटू एक्स एन, हाफ इंटू एक्स एन प्लस मॉड ऑफ एक्सपी इंटू हाइट इज ई मैक्स, दिस हाइट इज ई मैक्स, ई मैक्स। तो आपको यहां से एक और फॉर्मूला मिलेगा, क्या मिला, मस्त फॉर्मूला आपको, दैट इज हाफ W is the width and E max. तो this is the another formula for contact potential. तो एक फॉर्मूला आपका ये भी हो गया, that is the for the contact potential, that is half into W is the width of the semiconductor, width of the depletion region and E max is the इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल का एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरलाइज दोनों फॉर्मूले हो गए। किसी भी जगह आप जनरलाइज, किसी भी एक्स पे आप कैलकुलेट, ये कोई नहीं बताएगा आपको किसी भी एक्स पे, आपको सब मैक्सिमम बताएंगे, लेकिन किसी भी एक्स पे निकाला है मैंने, ये स्पेशल बात है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इन फॉर्मूलों का, जिससे आप आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर नाउ, अब ये डब्ल्यू क्या होती है सर, यहीं से आप दोनों का अरेंजमेंट देख के डब्ल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। डब्ल्यू के डेरिवेशन पे मैं नहीं जा रहा हूं, दैट इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन अपॉन क्यू 1 अपॉन एन ए प्लस 1 अपॉन एन डी इंटू वी नॉट। दिस इज द W, width of the depletion layer, इसे क्या बोलते हैं, width of the depletion layer। This W is total, this is the W total। width of the depletion layer किसके बराबर होती है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के लिए, 2 एप्सिलॉन अपॉन क्यू 1 अपॉन एन ए प्लस 1 अपॉन एन डी इंटू वी नॉट। अब देखो वी नॉट जब है, ये ओपन सर्किट, ये width कौन सी है, ओपन सर्किट, यहां पे कुछ भी वोल्टेज नहीं लगाया, ओपन सर्किट पी एन डायोड width। अगर आप वोल्टेज लगा दोगे, तो अगर आप फॉरवर्ड बायस लगाते हो तो डिप्रेशन लेयर कम होती है, और रिवर्स बायस लगाते हो तो डिप्रेशन लेयर बढ़ती है। तो इसको मैं जनरलाइज बना देता हूं। जनरलाइज अगर आपने बाइसिंग करी है तो ये वोल्टेज चेंज हो जाएगा, फिर वी नॉट नहीं रहेगा, फिर कुछ और वोल्टेज आएगा बाहर से वोल्टेज। तो उसको जनरलाइज कैसे बनाएं, तो आपको ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, दैट इज 2 एप्सिलॉन अपॉन क्यू 1 अपॉन एन ए प्लस 1 अपॉन एन डी इंटू वीजे। वीजे इज द जंक्शन वोल्टेज, जंक्शन पे कितना वोल्टेज, वीजे डाल दिया। अब फॉरवर्ड बायस होगा तो वीजे क्या हो जाएगा, वीजे इज इक्वल टू, ध्यान रखना, वी नॉट इसको कम करता है फॉरवर्ड बायस, यानी माइनस वी, जो भी आपने फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई किया है। और रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में वीजे हो जाएगा वी नॉट प्लस, वी नॉट तो है ही, साथ में बाहर से जो आपने अप्लाई किया है इसका डिप्लीशन लेवल बढ़ेगा, तो वी नॉट प्लस मॉड ऑफ वी आर।
तो आपको रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में ये वीजे पता होना चाहिए, वो आप पुट कर दोगे तो आपको किसी भी जगह किसी भी वोल्टेज के लिए आपको विड्थ मिल जाएगी। तो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर ये आपका 2 एप्सिलॉन अपॉन क्यू 1 अपॉन एनएम प्लस 1 अपॉन एनडी इनटू वीजे। कोई डाउट? अब ये जो विड्थ एक्सएन और एक्सपी भी दिया है और डब्ल्यू भी दिया है, तो सब जगह आपको अलग अलग तरीके से यूज करना होता है। तो एक्सएन आपको निकालना है, अगर आपको यहां से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और दे रहा हूं आपको, यहां से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से क्या मिल रहा है आपको, अगर आपको एक्सएन निकालना है, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डायोड के जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको केवल एक्सएन निकालना है कि सर डब्ल्यू में से एक्सएन कितना है, डब्ल्यू यानी टोटल एक्सपी प्लस एक्सएन, केवल एक्सएन निकालना है तो डब्ल्यू इंटू एनए अपॉन एनए प्लस एनडी, दिस इज एक्सएन। और आपको एक्सपी निकालना है तो डब्ल्यू इंटू एनडी अपॉन एनए प्लस एन। थोड़ा सा रीअरेंज करोगे इन फॉर्मूले के तो आपको एक्सएन और एक्सपी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्सएन आप निकाल सकते हो किसी भी टाइम, एक्सपी भी निकाल सकते हो। आपसे कोई कहेगा इसमें कितना चार्ज है टोटल, इस जगह पे टोटल चार्ज कितना है, कितना चार्ज होगा, टोटल चार्ज की अगर आप बात करो तो Q इंटू Q इज द चार्ज, और इसके अंदर सपोज एनडी तो Q एनडी, तो इधर का टोटल चार्ज, इस साइड का टोटल चार्ज यानी Q इंटू एनडी, और इधर का टोटल चार्ज Q इंटू Na, इधर का चार्ज Q इंटू एनडी, इधर का Q इंटू Na। अब इस चार्ज को अगर मैं विड्थ से, क्योंकि अल्टीमेटली विड्थ भी तो मैटर करती है, विड्थ और एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वॉल्यूम का चार्ज आ जाएगा कि इस पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज है। तो आपको विड्थ इनटू एरिया से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। दिस इज विड्थ क्या है इस साइड की, दिस इज एनडी साइड की विड्थ है एक्सएन और ए इज द एरिया। सेम हियर यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे Na इज दिस, और इसका विड्थ क्या है, विड्थ इज एक्सपी, इस साइड की पी साइड की, इधर लिखता हूं मैं, उल्टा कर दिया मैंने, देखो उल्टा लिख दिया, इधर की इधर लिखते हैं ताकि कंफ्यूज हो। पी साइड का मामला इधर लिखते हैं, दैट इज Q इंटू Na इंटू एरिया इज द A एंड डिस्टेंस इज XP। तो टोटल चार्ज आ गया एरिया इंटू लेंथ इंटू डोपिंग इंटू एक का चार्ज, एक Na का चार्ज Q है तो टोटल Na का चार्ज Na इंटू Q। इस साइड की बात करें तो A Q एंड D इंटू XP, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इक्वेशन। दोनों तरफ का न्यूट्रल होगा चार्ज, दोनों तरफ बराबर चार्ज होगा, तो AQ से AQ कट गया तो बचा क्या, Na इंटू XP इज इक्वल टू ND इंटू XN, ND इंटू XN है यहाँ पे, ND इंटू XN। ठीक है, तो ये आपका आ गया Na इंटू XP इज इक्वल टू ND इंटू XN। यहां से पता लग रहा है कि डोपिंग बढ़ाओगे, अगर Na की डोपिंग बढ़ाओ तो XP कम हो जाएगा, यानी आपका डोपिंग बढ़ाने से, अगर आप डोपिंग बढ़ाओगे यानी पी साइड की डोपिंग बढ़ाओगे तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम, XP कम हो जाएगा। अगर आप यहां की डोपिंग बढ़ाओगे तो यहां का XN कम हो जाएगा। तो डोपिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना, Na अपॉन ND इज इक्वल टू XN अपॉन XP। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली। क्लियर? नाउ ये फॉर्मूले आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बिल्कुल सारे फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज द पीएन जंक्शन डायोड फॉर्मूला related to contact potential, width, W, charge neutrality equation, total charge stored in this region। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नाउ अब अगर अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करें तो दैट इज द डायोड करंट रिलेटेड फॉर्मूला। ये तो अपने पीएन जंक्शन से रिलेटेड फॉर्मूले थे। अब इसके अंदर अगर इसको बाइस कर दें अपन इस फॉर्मूले से, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस, तो क्या होगा, तो अगर फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस अगर याद कर दें तो डायोड करंट से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है उसमें एक चीज हमें याद रखनी है, तो वो फॉर्मूले आपको रिवाइज करवा देता हूं मैं डायोड करंट से रिलेटेड। तो और फॉर्मूले कौन से रिवाइज याद करने हैं आपको, नेक्स्ट फॉर्मूला इज फॉर द पीएन डायोड इज लॉ ऑफ जंक्शन, ये कुछ फॉर्मूला है, और एंड डायोड करंट्स, डायोड करंट। तो डायोड करंट क्या कहती है, डायोड करंट का जो फॉर्मूला है वो लॉ ऑफ जंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आता है। होता क्या है, हल्का सा आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, ज्यादा में टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको रिवीजन कर रहे हैं, हम पूरा पढ़ नहीं रहे हैं, दिस इज बेसिकली रिवीजन, वी आर गोइंग ऑन रिवीजन। तो ये P है, ये N है, और इस P की तरफ यहां पे बहुत सारे होल्स हैं, होल्स है यानी दिस इज PP नॉट, बहुत सारे P साइड के होल्स एट इक्विलिब्रियम। यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से मेजॉरिटी चार्ज करिए, यानी N साइड के इलेक्ट्रॉन एट इक्विलिब्रियम। सेट यहां P में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन, NP नॉट, N साइड इलेक्ट्रॉन P साइड, दिस इज P माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एट N साइड। क्लियर? तो ये मेजॉरिटी, ये माइनॉरिटी, यहां की मेजॉरिटी, ये माइनॉरिटी एट इक्विलिब्रियम। अब होता क्या है, देखो अब ध्यान से देखो, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल क्या चीज होती है, यहां पे ये माइनॉरिटी NP नॉट किसके बराबर होगा, यहां से ध्यान से
एनपी नॉट इज माइनॉरिटी, यहां से किसके बराबर होगा, मास एक्शन लॉ से एनआई स्क्वायर अपॉन यहां का मेजोरिटी पीपी नॉट, और मेजोरिटी किसके बराबर होता है ऑलमोस्ट इसका एनए, और इसका किसके बराबर होता है एन साइड में एनडी के बराबर, क्योंकि उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने डोपेंट होते हैं, अपन समझ चुके हैं। और सेम ईयर यहां पे पीएन नॉट किसके बराबर होगा, एनआई स्क्वायर बाय एनए, ठीक है। एनडी यहां की डोपिंग जो है दैट इज एनएन नॉट, दिस एनआई स्क्वायर बाय मेजोरिटी के कंसेंट्रेशन यानी एन नॉट या एन स्क्वायर बाय एनडी कर सकते हो आप सीधा, ठीक है। और यहां पे ये एनआई स्क्वायर बाय एनए कर सकते हो, एक ही बात है, ये भी लिख सकते हो इसको। तो ये इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशंस आ गई आपकी, ठीक है। अब यहां से भी आपको कोई कह दे, क्योंकि फॉरवर्ड बायस कर दिया इसको इक्विलिब्रियम में, फॉरवर्ड बायस करते ही क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस अपन किसी भी डायोड को जब करते हैं तो अपने को एक सिचुएशन मिलती है, सिचुएशन इज लाइक दिस इज द जंक्शन। तो यहां पे क्या होता है, ये पी साइड है, ये एन साइड है, एन साइड के इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे बहुत सारे के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इधर कम है, तो इलेक्ट्रॉन विल मूव, इलेक्ट्रॉन यहां इकट्ठे हो जाएंगे और ऐसे धीरे धीरे डिफ्यूज करेंगे। तो ये एन साइड के इलेक्ट्रॉन है एनपी नॉट, जो ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, दिस इज द एन, ये वाली कंसंट्रेशन एनपी नॉट, और ये कौन सी है पीएन नॉट, समझ रहे हो आप, दिस इज द एनपी नॉट, दिस इज पीएन नॉट। तो आपके जैसे ही बहुत सारे चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आए, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन है लो कंसंट्रेशन है, मैं फास्ट समझा रहा हूं ताकि आपको फटाफट ब्रीफ हो जाए। दिस इज एनपी, तो यहां पे जो कंसंट्रेशन है वो आपकी चेंज होगी, दैट इज एनपी ऑफ एक्स के साथ साथ चेंज होगी इधर इस साइड, और यहां पे इधर से होल्स इधर मूव करेंगे, तो होल्स यहां से जाएंगे तो यहां जाएंगे एन साइड में, यहां आ जाएंगे तो यहां आके माइनॉरिटी बन गए, इसलिए इनको बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये पीएन नॉट है बेसिकली, दिस इज द पीएन नॉट लेवल, तो दिस इज लाइक दिस। तो ये जो कंसंट्रेशन आपका डिफ्यूज हो रहे हैं, यहां से होल्स गए इस तरफ डिफ्यूज हो गए, इलेक्ट्रॉन गए इस तरफ डिफ्यूज हो गए, इनके कारण जो टोटल करंट होती है उसे बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं, है ये माइनॉरिटी, क्योंकि पी से पी की तरफ ये मेजॉरिटी थे होल्स, लेकिन जब ये यहां चले गए तो अब ये होल्स की कंसंट्रेशन आपकी, सॉरी ये पी जो होल्स है एन साइड, इसकी कंसंट्रेशन अब यहां पे माइनॉरिटी हो गई। यहां पे पी में होल्स बहुत ज्यादा थे, लेकिन यहां से जब इधर गए तो एन में आते ही होल्स अब माइनॉरिटी बन गए, इसलिए यहां पे इसको बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। तो ये सब चीजें आपने पढ़ी होगी डायोड करंट्स में। अगर आपको इस पॉइंट पे देखो कंसंट्रेशन पहले कितनी थी इक्विलिब्रियम में, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन पीएन नॉट, और यहां पे एनपी नॉट। अब आप वोल्टेज लगाते हो ना, जब भी कोई वोल्टेज अप्लाई करते हो फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस, तो ये कंसंट्रेशन एनपी नॉट चेंज होती है पीएन नॉट। और कैसे चेंज होती है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ जंक्शन। तो लॉ ऑफ जंक्शन हमेशा याद रखना आप, लॉ ऑफ जंक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ जंक्शन कहता है कि आपको डिप्लीशन के एज पे, यहां पे अगर आपको इस जगह पे ये होल्स इधर से मूव इधर करे, तो इस जगह पे आपके जो एक्सेज होल्स आए हैं उसकी कंसंट्रेशन अगर आपको निकालनी है, किस जगह पे, इस जगह पे, यानी दिस इज एक्स एन एंड दिस इज माइनस एक्स पी। तो आपको एक्स एन पे अगर कभी भी क्या निकालने हैं, माइनॉरिटी कैरियर निकालने हैं, यानी पी एन एट एक्स एन, पी एन अगर आपको एक्स एन पे निकालने, नंबर ऑफ होल्स इन एन साइड एक्स एन यानी डिप्लीशन एज पे निकालने हैं, तो क्या होते हैं पीएन नोट यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब हमने वोल्टेज अप्लाई नहीं किया था, इनटू e की पावर v अपॉन vt। ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया है मैंने क्लास में, लेकिन यहां मैं शॉर्ट में बता पाऊंगा। दिस इज पीएन, पीएन यानी डिप्लीशन एज पे। और अगर आपको एनपी निकालनी हो, एनपी एट डिप्लीशन रीजन, तो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज एनपी नॉट e की पावर v अपॉन vt। तो आपका ये वोल्टेज के साथ, पहले आपकी कंसंट्रेशन कितनी थी पीएन नोट इक्विलिब्रियम में, शुरू में इक्विलिब्रियम में ये माइनॉरिटी इधर थे, ये माइनॉरिटी इधर थे, लेकिन जैसे ही आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो ये कंसंट्रेशन ऐसे इंक्रीज होगी, ऐसे ऐसे इंक्रीज होगी। ये फॉरवर्ड बायस का कमाल है सर, फॉरवर्ड बायस से आपकी कंसंट्रेशन ऐसे, तो कितनी इंक्रीज होगी, दिस। तो किस डिप्लीशन के एज पे, तो ये फॉर्मूला किसके काम आता है, डिप्लीशन एज पे आपको माइनॉरिटी कंसंट्रेशन निकालनी हो, माइनॉरिटी, क्योंकि पहले होल वैसे मेजॉरिटी है इधर, लेकिन यहां जाता ही वो माइनॉरिटी बन गया, इसलिए इसका नाम माइनॉरिटी रख दिया, माइनॉरिटी कंसंट्रेशन आपको निकालनी हो। तो दिस इज लॉ ऑफ जंक्शन, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ जंक्शन। क्लियर हो गया ना। अब आपको डिफ्यूजन जो करंट होती है, करंट क्या होती है वो मैं बता देता हूं। डिफ्यूजन करंट, टोटल फॉरवर्ड करंट जो होती है किसी भी डायोड में, टोटल फॉरवर्ड करंट करंट इन ए डायोड दैट इज IF, और IF किसके बराबर होती है, I इस IP एन साइड नंबर ऑफ होल्स जो एन साइड डिफ्यूज हुए, ये वाले होल्स, प्लस I ये जो इधर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हुए, I नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इन P साइड।
तो इनके कारण टोटल करंट होती है। तो IF जो है यहां पे IPN नंबर ऑफ होल्स एन साइड के कारण जो करंट होगी वो कितनी होती है, किसी भी एक्स पर, ये एक्स जो चेंज हो रहा है, किसी भी एक्स पर अगर आपको करंट निकालनी है इन होल्स के कारण, जो एक्सेज होल्स आए हैं एन साइड में, तो वो करंट होती है दिस AQ dP अपॉन dP PN नॉट इज द दिस इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन e की पावर v अपॉन vt माइनस 1 e की पावर माइनस x अपॉन lp एट एनी एक्स, एट एनी, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, एट एनी एक्स, दिस द होल करंट एट एनी एक्स, दिस करंट। नाउ IMP एट x, ये इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो ये करंट होगी दैट इज AQ dN बाय, ये सिंपल चेंज हो जाएगा dN अपॉन ln np नॉट, दिस इज np नॉट e की पावर v अपॉन vt माइनस 1 e की पावर माइनस मोड ऑफ x अपॉन ln। ठीक है, दिस इज करंट, दोनों करंट है और दोनों का जो सम होता है उससे IF आती है, और दोनों के जो सम से IF आती है IF इज इक्वल टू, दोनों का अगर आप सम करोगे 8x इज इक्वल टू 0, 8x इज इक्वल टू 0 जिसे बोलते हैं अपन IF दैट इज I नॉट, इन दोनों का सम करोगे I नॉट e की पावर v अपॉन vt माइनस 1। तो दिस इज द IF where I नॉट क्या हो जाएगा, I नॉट इज दिस सम AQ dP अपॉन LP इंटू PN नॉट प्लस AQ dN अपॉन ln np नॉट, दिस इज द I नॉट। क्लियर? तो दिस इज द फॉरवर्ड करंट। लेकिन होता क्या है, इसमें एक अजम्पशन होता है, डिप्लीशन लेयर में हमने कोई चार्ज कंसीडर नहीं किया, सारी कहानी यहां से चालू की और यहां से चालू की, तो डिप्लीशन लेयर में भी तो कुछ रिकॉम्बिनेशन होते हैं और मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन होते हैं, तो यहां की मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन करंट को हमने कंसीडर नहीं किया, तो रिकॉम्बिनेशन करंट को कंसीडर नहीं किया, इसलिए ये एग्जैक्ट करंट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट करंट है, इस वाली करंट को खा गए हम, जो यहां पे बीच में डिप्लीशन रीजन में जो रिकॉम्बिनेशन होंगे, क्योंकि होल इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो यहां पे जो रिकंबाइन होंगे और यहां पे जो रिकॉम्बिनेशन से करंट आएगी उसका नंबर तो लिखा ही नहीं। इसको कंपनसेट करने के लिए, रिकॉम्बिनेशन करंट से कंपनसेट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, IF इज इक्वल टू I नॉट, एक नया फैक्टर लगाते हैं दैट इज e की पावर नीटा, जिसे बोलते हैं v अपॉन नीटा vt माइनस 1, क्योंकि नीटा इज इक्वल टू 1 फॉर जर्मेनियम एंड नीटा इज इक्वल टू 2 फॉर सिलिकॉन। और कई बार ऐसा भी बोलते हैं दिस इज फॉर लार्ज करंट एंड दिस इज फॉर स्मॉल करंट, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन जो करंट होती है वो अगर लार्ज होगी तो आपका नीटा की वैल्यू, फॉर लार्ज करंट आप अप्लाई करोगे, लार्ज करंट आप अप्लाई करते हो अगर डायोड में, तो आपका नीटा की वैल्यू 1 होगी, या जर्मेनियम के लिए 1 होगी, और सिलिकॉन के लिए स्मॉल करंट अप्लाई करोगे तो 2 होगी। क्लियर? दिस इज द इक्वेशन।